हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट ट्रिपल सी का थर्ड लेके आए हैं। और दोस्तों हमने फंडामेंट के आपके क्वेश्चंस करा दिए थे, काफ़ी 10 सेट्स करा चुके हैं। आई थिंक इतने इनफ हैं, और बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम आपके अब अलग अलग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी करवा देंगे। तो भाई आप जो हमने 10 आपके करवा दिए आप भाई उनकी प्रैक्टिस करिए, और आगे हम आपके मॉक टेस्ट कराएंगे। एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट डेली का मतलब आपके आते रहेंगे कंटिन्यू। 2 हम करा चुके हैं, ये थर्ड है। इसमें तुम 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ें, वहीं से ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। इसके आगे हम नोट्स और आपको आपको सारी चीज़ें और जो बची हुई हैं वो भी करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, ट्रिपल सी की अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर सर्किट परिचित हुए थे। मतलब हमें जो ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे, ठीक है, वह वो कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित थे। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड पीढ़ी से, ठीक है। सेकंड जनरेशन के थे जिनमें हमने क्या ट्रांजिस्टर का यूज किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्यूटर के जनक कौन है। ये तो अब आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, 3-4 बार हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो उसमें कौन से हैं, चार्ल्स बेबेज। तो उसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है प्रेजेंटेशन आउटलाइन में दिखाई देगा, ठीक है। एक स्लाइड जो हमारा क्या है कि वह टेक्स्ट को रखेगा, और प्रेजेंटेशन आउटलाइन जो आउटलाइन होती है प्रेजेंटेशन की, उसमें वह दिखाई देगा। तो इसमें थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेस होल्डर, ठीक है। इसकी मदद से हम जो वह क्षेत्र टेक्स्ट रखता है उसको क्या है, वह हमारा क्या आउटलाइन में दिखाई देगा अगर हम प्लेस होल्डर मतलब रखते हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, बुलेट पॉइंट्स होता है और टाइटल बॉक्स होता है, और उसमें एक प्लेस होल्डर होता है। ये चीज़ जब आप यूज़ करेंगे या फिर ब्रीफ में पढ़ेंगे इस चीज़ को, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चार्ट के आकार को बदलने के लिए बिना इसके अनुपात में बदलाव किए कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करते हुए प्रेस करना होता है। जैसे आपका स्क्रीन है, ठीक है, उस पर इस टाइप से कोई चार्ट का आकार है, तो हमें इसका साइज मतलब उसमें ना डाल के, साइज़ का एड्रेस ना डाल के, हम सीधे यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के क्या है, यहाँ से ऐसा करके उसका साइज कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग करते हुए हमें क्या प्रेस करना होता है इसके साथ। तो इसके साथ फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल, ठीक है। आप ड्रैग करिए और कंट्रोल करिए, कंट्रोल बटन प्रेस करिए, तो यहाँ से क्या है कि भाई आपका मतलब उसका आकार हम बदल सकते हैं, जितना भी बड़ा चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। सीधी बात पूछी गई कि सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट है। तो सीपीयू के पार्ट हम आपको बता चुके हैं कई बार, और भी अच्छे से करवा देंगे। अभी देखिए सीपीयू का कौन सा भाग है, कीबोर्ड बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है, कीबोर्ड भी नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, टैप और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है आपकी ALU, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपकी क्या है, एक सीपीयू का पार्ट है, ठीक है, क्या है, सीपीयू का पार्ट है। और बाकी आपका ये कीबोर्ड हो गया, इसे आप इनपुट डिवाइस कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक है। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगी प्रिंटर। ये सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, डाटा को विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक क्रम में लगाने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक हम डाटा को अपने मतलब एक सही तरीके से, एक सही क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए हम उसे क्या कहेंगे, मर्जिंग या फिर सॉर्टिंग या फिर क्लासिफिकेशन या फिर डी आपका वेरिफिकेशन। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे आपके हम सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग से क्या होता है, इसका हम डाटा स्पेसिफिक क्रम में लगा सकते हैं, स्पेसिफिक क्रम लगाने को हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नंबर के रूप में सेल में डाला जाता है, ठीक है, कौन सा एक नंबर के रूप में सेल में डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.1 + 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये कम आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके नॉर्मली आते हैं, थोड़ा बस घूमे होते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जो भी हैं आपके एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, MS एक्सेल हैं, या फिर इनके साथ अंदर से छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई इतना खास कठिन नहीं पेपर आता है, पेपर बहुत अच्छी आता है और पहली बार में क्रॉस हो जाता है। सबका होता है दोस्तों, आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नई रिक्ति प्रस्तुति बनाने के लिए, ठीक है, एक नई रिक्ति प्रस्तुति बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू बटन पर क्लिक करें, या फिर फाइल न्यू कमांड का प्रयोग करें, या उपरोक्त दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आप दोनों कर सकते हैं, या तो आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा, न्यू कमांड पे जाकर आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप क्या है जो आपका नया पेज है वही ब्लैंक पेज आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उपलब्ध डाटा को मेमोरी से प्राप्त करना कहलाता है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा है उसे मेमोरी से प्राप्त कैसे करते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है, रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 9th का डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, रीड आउट या फिर रीड फ्रॉम या फिर रीड, ठीक है। इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में
हम कैसे जाएंगे, हमने इसे एक रेंज जो है निर्धारित कर ली है, फिर उसमें हम वापस कैसे जाएंगे। तो ए, रेंज को नेम बॉक्स द्वारा सेलेक्ट करके, या बी, रेंज को F5 की द्वारा सेलेक्ट, जो F5 फंक्शन की होती है हमारी कीबोर्ड में, हम आपको की बता देंगे कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है, वहाँ से लगभग आपके 100 क्वेश्चन मान लीजिए बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड को लेकर, ठीक है। और सी हो जाएगा दोनों ए और बी, और टी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा आपका। या फिर तो हम रेंज के नेम बॉक्स द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट F5 फंक्शन की जो हमारी होती है कीबोर्ड में डी होती है, उसे प्रेस करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटस बार किस प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है। ए, नम लॉक, बी, कैप्स लॉक, सी, स्क्रॉल लॉक। यहाँ पे न्यूमेरिक लॉक होगा दोस्तों, पहला वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिक लॉक है, और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों 11 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटस बार ये हमारा जो होता है, ये आपकी ये तीनों टाइप की जो की होती हैं शो करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सेल में रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे से विभाजित होते हैं, जहाँ से डिवाइड होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं। ए, स्क्वायर, बी, क्यूबी सेल, सी, सेल, या डी, वर्कशीट। तो इसमें 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल। देखते हैं यहाँ पर सिर्फ हम वही चीज़ें करा रहे हैं, ठीक, जो मैंने खुद की हैं, और जो हमारा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं कराई जाएगी जो हमने नहीं की है, या फिर मतलब कुछ इस टाइप की। आपको जो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल रियल होंगी और आपके फ़ायदे के लिए होंगी, यूज़फुल होंगी, आपके पास अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है, ठीक है। स्प्लिट जो MS वर्ड होता है, इसमें स्प्लिट सेल कमांड होती है भाई, देखिए किस मेन्यू में, यही चीज़ें छोटी छोटी पूछ लेते हैं, किस मेन्यू में क्या होगा, ठीक, कहाँ पे एडिट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है छोटी छोटी। जैसे 13 का ए है, टेबल, फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स। 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें ये जो मैं क्वेश्चन से आप देख रहे हैं, ये भी हम MS वर्ड में ही टाइप करते हैं, ठीक है। मैं भी इन्हें MS वर्ड में ही टाइप करता हूँ, तो इनमें आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन बटनों का समूह है जो विभिन्न कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन इसमें कौन सा उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है। ये बटन, मेन्यू, टूलबार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टूलबार। टूलबार में टूलबार जब कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें टूलबार दे रखा होता है, उसमें आपके सारे क्या है स्पेसिफिक जो होते हैं, काफ़ी बटन यहाँ पे दे रखे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इनपुट आउटपुट में बदलता है। ये भी चीज़ आपको पहली कई बार क्लियर हो चुकी होगी अब शायद, कि इनपुट आउटपुट में बदलता है तो कौन, CPU द्वारा, ठीक है। CPU द्वारा हमारा जो हम इनपुट देते हैं, CPU में प्रोसेसिंग होती है, और फिर क्या है वह हमारा आउटपुट देता है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर के सिद्धांत पर वर्क करता है, तो IPO, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर्मिंग टूलबार विकल्प लागू होता है, फॉर्मेटिंग टूलबार विकल्प लागू होता है। ऑप्शन ए, केवल पैराग्राफ चुनने के लिए, बी, केवल कैरेक्टर चुनने में, सी, ए, बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, आप पैराग्राफ भी चुन सकते हैं और कैरेक्टर भी चुन सकते हैं इसमें फॉर्मेटिंग टूलबार को यूज़ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लिप बोर्ड में रखी वस्तु कब तक पहले जैसी समान रहती है। क्लिप बोर्ड में रखी वस्तु कब तक पहले जैसी समान रहती है। ए, जब तक कोई और वाक्य को कट ना किया जाए, जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए, या फिर जब तक कोई और वाक्य उसमें कॉपी ना किया जाए, या डी उपरोक्त सभी। तो 17 का आपका सभी है। अगर आप उसमें कोई मतलब एक टाइप से उसमें छेड़खानी एडिटिंग नहीं करते हैं, तब भी आपका वैसे ही रहेगा, कंप्यूटर बंद ना हो जाए और जब तक कोई सॉफ्टवेयर कॉपी ना किया जाए। तो उपरोक्त सभी आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम पेज जो वेबसाइट पर दिखता है उसे हम क्या कहते हैं। कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका फर्स्ट पेज जो होता है, तो उसे हम होम पेज कहते हैं। बात हमें ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक प्रयोग होता है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में। किसमें होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है केवल सर्कुलर टेक्स्ट को, या फिर केवल टेक्स्ट सेक्टर, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल सर्कुलर टेक्स्ट या फिर आपका केवल सेक्टर कोई फ्लॉपी डिस्क जो है शामिल करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरनेट प्रयोग करता है ए, सर्किट स्विचिंग, बी, पैकेट स्विचिंग, सी, हाइब्रिड स्विचिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पैकेट स्विचिंग। इसके बारे में दोस्तों मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, पैकेट स्विचिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, F5 की का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था फंक्शन की जो होती है, इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग दोस्तों हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। या फिर इसमें 22, हाँ
एक मिनट 22 इसमें कंटेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। हाँ, जो भी आपका ऐसे पेज हम चला रहे हैं या फिर रीलोड जैसे आप कहते हैं, तो रीलोड भी इससे करा सकते हैं। विंडो बंद करने के लिए इसका नहीं यूज़ करते हैं, शट डाउन के लिए भी नहीं यूज़ करते हैं, और रीस्टार्ट के लिए भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ क्या है, सिर्फ हम क्या है, पेज को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पेज ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पेज है उसे ब्रेक करना है तो देखिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि छोटी छोटी हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, और मैं आपको 10 सेट तो अभी कराऊंगा ही, इनसे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आराम से इजीली पास कर सकते हैं ट्रिपल से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा, अंत में एक नए पेज जोड़ने के लिए। जैसे हम पेज चला रहे हैं, इसमें मुझे पेज यहाँ से क्या है, हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे करके पेज, तो यहाँ से हमारा नीचे जो है वह एक क्या है, उसके नीचे दूसरा एक नया पेज ऐड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज सेटअप कमांड वर्ड के किस मेन्यू में उपस्थित होती है। जो पेज सेटअप है, पेज का सेटअप करने के लिए किस मेन्यू में हमें जाना पड़ता है वर्ड के, तो किस मेन्यू में जाना पड़ता है, ए फॉर्मेट, बी फाइल, सी इंसर्ट, डी टूल्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइल। किसमें, फाइल में। दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर थोड़ा चला के देखिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलती है आपको, अपने आप खुद से ही आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए एमएस वर्ड में पहला कदम है। या हम कह सकते हैं लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए एमएस वर्ड में सबसे पहले हमें किस ऑप्शन पे जाना होगा, फॉर्मेट मेन्यू को खोलना, बी लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना, सी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, या डी, इसमें डी हो जाएगा पैराग्राफ मेन्यू को खोलना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सी हो जाएगा, पैराग्राफ मेन्यू को सिलेक्ट करना। पैराग्राफ सेलेक्ट करके हम वहाँ से आप क्या है, लाइन स्पेसिंग जो इनके बीच होती है लाइन स्पेसिंग, वो हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसी तरह उसमें तैयारी करते रहिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।